हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी परीक्षा के लिए, जिसमें मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीनों के करंट अफेयर के प्रश्न है वो करवा दिए हैं। आज मैं आपको मई 2025 के करंट अफेयर के टॉप 60 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे के पूरे 12 महीनों के करंट अफेयर के प्रश्न है वो करवाऊंगा। पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मई 2025 के राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न में। देखिए, पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष स्वरोजगार योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्यमंत्री विशेष स्वरोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन देखिए, इस योजना के अंतर्गत यानी कि कौन सी योजना? मुख्यमंत्री विशेष स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जिनकी 2 लाख रुपए से कम आय है पारिवारिक आय, उनको दोस्तों इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 6 नंबर का ऑप्शन देखिए, राज्य सरकार 1 लाख की अनुदान राशि अनिवार्य रूप से देती है। तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें क्या होता है कि ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 रुपए, जो भी दोनों में से कम हो, रुपए अनुदान के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, राज्य सरकार 50,000 या अधिक राशि का 50% जो भी कम हो की सब्सिडी देती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, या आपको इसमें क्या करना है, असत्य कथन बताना था। तो पहला इसमें 6 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में सौम्या चौधरी ने किस देश को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में सौम्या चौधरी ने किस देश को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रीलंका। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सौम्या चौधरी ने श्रीलंका देश को हराकर दोस्तों भारत के लिए स्वर्ण पदक है वो जीता है, याद रखना। और ये कहाँ की है? जयपुर की है। 6 नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न है, सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है? सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2.0, ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत खाटू श्याम जी में दोस्तों 87.87 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कॉरिडोर का निर्माण है वो किया जाएगा। ब नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण दिवस पर 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार किन्हें प्रदान किए जाएंगे? वृक्ष बंधु पुरस्कार है वो किन्हें प्रदान किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जल पुत्र पुरस्कार राजस्थान पत्रिका को, जल पुत्र पुरस्कार राजस्थान पत्रिका को, वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग को। तो दोस्तों इनको ये 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, करमेती बाई का पैनोरमा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? बताइए, करमेती बाई का पैनोरमा है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये सीकर के खंडेला कस्बे में बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन दोस्तों सीकर में। ठीक है, और सीकर में भी अगर पूछ ले तो खंडेला में। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई? मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है?
तो दोस्तों ये बढ़ाई गई है 2028-29 तक। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये 2020-21 में शुरू हुई थी और फिर दोस्तों पहली बार इस योजना की जो स्वीकृति है वो मार्च 2024 में दी गई थी। बाद में इसको 2025 के लिए बढ़ाया गया। अब दोस्तों इसको 2028-29 तक बढ़ा दिया है। ब नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पोटाश खनन और उत्पादन में कौन सा कथन असत्य है? पोटाश खनन एवं उत्पादन में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें पोटाश खनन योजना की शुरुआत राजस्थान से की गई है, जहां देश के सबसे बड़े पोटाश भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। हनुमानगढ़ जिले के झंडावाली सतीपुरा ब्लॉक का आवंटन ऑयल इंडिया लिमिटेड को किया गया है। ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, और भी देख लीजिए, फिर एक साथ ही बता दूंगा दोस्तों। इसमें पोटाश के भंडार राजस्थान में देश के कुल पोटाश भंडार का 95% से अधिक है। बिल्कुल सही बात है। पोटाश युक्त बेसिनों की संख्या 8 है और इनमें श्रेष्ठ उप बेसिन सतीपुरा, बारूसरी और लाखासर है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अपना ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं शुरू से कि पोटाश खनन का जो श्री गणेश है वो राजस्थान से किया गया है। ठीक है, और दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड को हनुमानगढ़ जिले के दोस्तों जोरकियान, सतीपुरा, खुंजा, ये एकीकृत पोटाश और हेलाइट ब्लॉक है वो दिया गया है। और यहाँ पर ये जो नाम दे रखा है झंडावाली, ठीक है, झंडावाली सतीपुरा, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये है तो हनुमानगढ़ में ही, लेकिन इसको निजी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को ये पोटाश और हेलाइट ब्लॉक है वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है इसमें क्या आएगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने वाली योग्या सिंह का संबंध किस जिले से है? राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने वाली योग्या सिंह का संबंध किस जिले से है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 2025 में इन्होंने 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, विकसित कृषि संकल्प अभियान निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकसित कृषि संकल्प अभियान है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलाया गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इस अभियान यानी कि यह अभियान केंद्र व राज्य सरकार एवं ICAR के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कौन सा अभियान? विकसित कृषि संकल्प अभियान। बिल्कुल सही बात है। अभियान का उद्देश्य लैब टू लैंड के सिद्धांत पर वैज्ञानिकों का किसानों से सीधा संवाद स्थापित करना है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस अभियान का शुभारंभ कोटा जिले के किशनगढ़ उपखंड के रतावला गांव में किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा, क्या किया गया? तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये जो योजना है, ठीक है, इसमें इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों राजस्थान से नहीं हुई है। इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों ओडिशा के पुरी जिले के सखी गोपाल में से दोस्तों ये विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत है वो की गई है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, अटल इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको स्थापित करने के लिए दोस्तों 1000 करोड़ रुपए का बजट है वो का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंसी अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? बताइए दोस्तों। यहाँ पर
सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंसी अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो दोस्तों ये इसका आयोजन हुआ जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट का 43वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? 43वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है दोस्तों के आर श्रीराम को। के आर श्रीराम को। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राजकाज पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजकाज पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? देखिए, राजकाज के अंतर्गत राजस्थान सरकार की सभी विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही है, बिल्कुल सही है। दिसंबर 2024 तक 9.8 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने राजकाज एप्लीकेशन का उपयोग किया, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए, ई फाइलिंग प्रणाली लागू की गई जिससे कार्य प्रणाली कागज आधारित हो गई, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो सीधा सा है। यहाँ पर जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इसमें दोस्तों प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों की फाइलों को राज ई ऑफिस यानी कि जो राजकाज है ना, इसे सॉफ्टवेयर में संरक्षित किया गया है जिससे कामकाज में आसानी हो सके। तो यहाँ पे कागज आधारित हो गई, ये कथन गलत हो जाएगा। राजकाज में IFMS, PDR, NSOC, LEAVE, ई फाइल, ई डाक जैसे प्रमुख मॉड्यूल शामिल है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे राजकाज पहल के संदर्भ में दोस्तों इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। 14 नंबर का प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के तहत निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान का इसमें 19वां स्थान, राजस्थान को 19वां स्थान मिला, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और देखिए, राजस्थान को रजत पदक कबड्डी में हरियाणा को हराकर मिला, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान को रजत पदक कबड्डी में हरियाणा को हराकर मिला, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना इसमें, और देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के पेंचेक सिलाट में 5 कांस्य पदक जीते, तो दोस्तों राजस्थान ने पेंचेक सिलाट में 5 कांस्य पदक जीते, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये कथन इसमें क्या है दोस्तों? असत्य है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें हरियाणा को हराकर नहीं, हरियाणा से हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, राजस्थान को। आगे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता दोस्तों निधि शर्मा बनी है। ठीक है, निधि शर्मा कहाँ की है? जयपुर की है। राइट आंसर इसमें 10 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा किस स्थान पर बनने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जयपुर के स्वामी आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा बीकानेर में, राव बिकाजी पैनोरमा, ठीक है, अजमेर में पृथ्वीराज पैनोरमा का भी निर्माण है वो करवाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में तो संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा, बीकानेर में राव बिकाजी का पैनोरमा और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा का निर्माण है वो करवाया जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये उदयपुर में आयोजित किया गया। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में आयोजित किया गया। 18 नंबर का प्रश्न है, रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इनका संबंध है वो दोस्तों कौन से जिले से है, तो बांसवाड़ा से है। बांसवाड़ा के खमेरा कस्बे से इनका संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फुजेटा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? फुजेटा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रघुराज सिंह बिश्नोई ने जीता। रघुराज सिंह बिश्नोई ने। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, साधुवाली क्षेत्र किस जिले में स्थित है जहां गाजर मंडी की स्थापना की गई है? साधुवाली क्षेत्र किस जिले में स्थित है जहां गाजर मंडी की स्थापना की गई है? राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर जिले में। एन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्री गंगानगर जिले में है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी कि टास्सिको के किस सॉफ्टवेयर का हाल ही में शुभारंभ किया है? दोस्तों टास्सिको के कौन से सॉफ्टवेयर का हाल ही में शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा उसका नाम है दोस्तों सरल। क्या नाम है? सरल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सेल्स बिलिंग एवं एयर कार्गो सॉफ्टवेयर, जिसको सरल बोलते हैं। ठीक है, सचिवालय में इसकी लॉन्चिंग की गई। यहाँ पर इसमें बे नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए आयोजन स्थल कुचामन, बिल्कुल सही बात है। बेस्ट पुरुष खिलाड़ी मानस थपलियाल जयपुर के हैं, बिल्कुल सही है। प्रथम स्थान जोधपुर की टीम को मिला है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जोधपुर को तो जोधपुर दूसरे स्थान पर रहा था, पहले नंबर पर दोस्तों जयपुर की टीम रही थी। ठीक है, बेस्ट महिला खिलाड़ी महक शर्मा कोटा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? उसका नाम है दोस्तों गीता सामोता। क्या नाम है? गीता सामोता। राइट आंसर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। कहाँ की ये दोस्तों गीता सामोता है, ये सीकर जिले की है और उदयपुर एयरपोर्ट पर बतौर उप निरीक्षक के पद पर ये कार्यरत है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किन सांसदों को संसद दोस्तों राजस्थान के किन सांसदों को दोस्तों संसद रत्न पुरस्कार, ये रत्न है, ठीक है, रत्न कर लेना इसको, संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। मदन राठौड़ और पीपी चौधरी को दोस्तों संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के खेत सिंह राजपुरोहित को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। जोधपुर जिले के छोटे से गांव घेवड़ा के खेत सिंह राजपुरोहित ने दोस्तों एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वो हासिल करी है। खेत सिंह का नाम प्रतिष्ठित फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की खिलाड़ी जूही कुमारी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान की खिलाड़ी जूही कुमारी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जूही कुमारी ने राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों बिल्कुल सही है।
यह जूही का लगातार 8वां स्टेट खिताब है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। जूही कुमारी का संबंध बीकानेर से है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जूही कुमारी का जो संबंध है वो जयपुर जिले से है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और जूही अब तक कुल 61 पदक जीत चुकी है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो 6 नंबर का ऑप्शन है, ये बीकानेर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जयपुर आना चाहिए था, तो अपने को असत्य कथन बताना था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? बरेली में आयोजित 8वीं पुरुष यानी कि 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों हर्ष चौधरी ने। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, हर्ष चौधरी ने। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, लक्षिता, दोस्तों लक्षिता महलावत ने 6वीं यानी कि 6वीं एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। दोस्तों 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, ये जयपुर की ये है लक्षिता महलावत। आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की लोकप्रिय व्यंजन केर सांगरी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। सांगरी किस देसी रेगिस्तानी पौधे से तैयार की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खेजड़ी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खेजड़ी। दोस्तों खैर सांगरी की सब्जी तो आप राजस्थान में रहते हो तो आपको तो पता ही होगा। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राइफल और मशीन गन निर्माण की पहल है किन 2 अभियानों के अंतर्गत की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया और राइजिंग राजस्थान। मेक इन इंडिया और राइजिंग राजस्थान। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया और राइजिंग राजस्थान। आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सामुदायिक संरक्षित ओरण भूमि किस अधिनियम के तहत सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित की जाएगी? बताइए। राजस्थान में सामुदायिक संरक्षित ओरण भूमि किस अधिनियम के तहत सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित की जाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों कौन से अधिनियम के तहत? तो वो है दोस्तों इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बालोतरा में नगर सुधार न्याय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो दोस्तों किस अधिनियम के तहत? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के तहत। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आना सागर झील के निकट 2 नए वेटलैंड्स के विकास को किस न्यायिक संस्था ने मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों के साथ साथ अब किसका अभ्यारण्य कहा जा रहा है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, वो है कछुए का। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, कछुए का। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राजस्थान के 12 जिले में स्थित 10वीं शताब्दी के भंड देवरा मंदिर का जीर्णोद्धार करने जा रहा है। भंड देवरा मंदिर को मिनी खजुराहो क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यह खजुराहो से प्रेरित कला में निर्मित है, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों बताइए क्या थीम है? तो वो है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
37 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर में प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना के अंतर्गत स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, कोटा में हाल ही में किस उद्देश्य से पीएमडीके केंद्र का उद्घाटन किया गया? कोटा में हाल ही में किस उद्देश्य से पीएमडीके केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दिव्यांगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु, दिव्यांगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने में विलंब के कारण राज्य के 16 जिलों में स्थायी लोक अदालतें स्थगित कर दी गई हैं। न्यायालयों ने स्थायी लोक अदालतों की निष्क्रियता के मामले में किस वाद का हवाला दिया है? बताइए कौन से मामले का हवाला दिया है? तो दोस्तों वो है ब्रिजमोहन लाल बनाम भारत संघ वाद का हवाला दिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह किया गया जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न है, कृषक उपहार योजना का उद्देश्य क्या है? कृषक उपहार योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है किसानों को ई नाम और ई पेमेंट को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती किस तिथि को मनाई गई? महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती कौन सी तिथि को मनाई गई? तो ये 9 मई 2025 को मनाई गई दोस्तों। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 9 मई 2025 को। आगे देखिए, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा किस जिले में 810 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर। 44 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों में फैला है? तो बताइए किन 2 राज्यों में फैला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किस क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तकनीकी नवाचारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न है, कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहले वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है? तो दोस्तों ये जोधपुर में बन रहा है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में। आगे देखिए, इसमें 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये कहाँ बनाया जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये श्री गंगानगर में। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन है सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा साइट होगी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। परियोजना में कुल 4 रिएक्टर होंगे, प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कुल उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट होगी। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यह परियोजना भारत सरकार के इसरो द्वारा संचालित की जाएगी। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये माही बांसवाड़ा परियोजना का जो क्रियान्वयन है, ठीक है, ये अणु शक्ति विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है, और जो दोस्तों NPCIL और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का ये संयुक्त उद्यम है। तो यहाँ पर इसमें इसरो ये गलत दे रखा है। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 13वीं राष्ट्रीय पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों बताया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है रवि चौधरी।
यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, भगवान देवनारायण जी कॉरिडोर भीलवाड़ा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य है, वो बताना है। देखिए यह परियोजना केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत है। इस परियोजना में 5 मुख्य तीर्थ स्थल शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस परियोजना के लिए 48.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो दोस्तों ये सभी सही है, तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? बताइए ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों यह आयोजित हुआ जयपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, जयपुर में। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी RUHS जयपुर में। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, ट्रिप एडवाइजर 2025 के वन ऑफ ए काइंड होटलों की सूची में भारत से कौन सा होटल शामिल है? ट्रिप एडवाइजर 2025 के वन ऑफ ए काइंड होटलों की सूची में भारत का कौन सा होटल शामिल है? तो इसमें दोस्तों ताज लेक पैलेस उदयपुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देश का पहला राज्य है वो है इसमें कौन सा, बताइए? तो दोस्तों वो है राजस्थान। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, जिन्हें थे मास्टरिंग AI फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अजय डाटा। डॉक्टर अजय डाटा, यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मंजू चौधरी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मंजू चौधरी। 58 नंबर प्रश्न है, 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? बताइए कौन सा कथन इसमें है सत्य है? तो दोस्तों इसमें देखिए राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते, जिसमें से 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक शामिल है। साइकिलिंग में राजस्थान ने कुल 14 पदक प्राप्त हुए, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक शामिल थे। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये अपना गलत हो जाएगा, राजस्थान को दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और दोस्तों देखिए राजस्थान ने बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में 6ठी फैजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता? बताइए राजस्थान की किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में 6ठी फैजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो दोस्तों कृष्णा नागर ने जीता, कृष्णा नागर ने। यहाँ पर इसमें बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, 9 से 18 मई 2025 राष्ट्रीय सहकार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।